वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री मिस्ट्री बाय रुचिका। आज हम इस वीडियो में डी ब्रॉगली थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे, जो कि एक्सप्लेन करता है कि वेव पार्टिकल डुअलिटी को। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि डी ब्रॉगली ने ये एक्सप्लेन किया था कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो एक वेव नेचर भी प्रेडिक्ट करती है और एक पार्टिकल नेचर भी प्रेडिक्ट करती है। इसकी इक्वेशन डिराइव करने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होगा कि एनर्जी इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा। ये हमें पता है। ये इक्वेशन डिनोट करती है कि ये वेव नेचर का है। ये जो रेडिएशन है वेव नेचर की है क्योंकि ये वेव लेंथ दी हुई है हमारी। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। मास हमारा कांस्टेंट मास दिया है, मतलब ये हमारा पार्टिकल नेचर को बिलोंग करता है। इसको हम पहली इक्वेशन बताते हैं, इसको सेकेंड इक्वेशन बताते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करते हैं तो उससे हमारा आता है एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। सी से सी कैंसिल हो जाएगा तो एच इज इक्वल्स टू एम सी लैम्डा, मतलब लैम्डा इज इक्वल्स टू सॉरी लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम सी। एम सी यहाँ पे हमारा होता है मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है ना हमारा, तो एम सी हमारा हो जाएगा यहाँ पे मोमेंटम। तो ये जो इक्वेशन है ये हमारी होती है डी ब्रॉगली इक्वेशन। ये हमारी डी ब्रॉगली इक्वेशन है जहाँ पे लैम्डा वेव कैरेक्टर को बिलोंग करता है, मोमेंटम पार्टिकल नेचर को। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट इसके जो हम एप्लीकेशंस की तरफ चलते हैं कि इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। इनकी जो एप्लीकेशंस हैं वो दो तरफ से डिवाइडेड है। पहली थियोरेटिकल एविडेंसेस क्या क्या हैं और दूसरा एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस। पहले थियोरेटिकल की तरफ जाते हैं। इन्होंने समझाया है कि जो क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है जो कि बोहर ने हमें बताई थी, इन्होंने इसकी एक डिटेल एक्सप्लेनेशन बताई है, थ्योरेटिकल एविडेंस दिया है कि हमारे जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइज्ड है। पहला एप्लीकेशन है क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। फॉर इंस्टेंस अब मानिए कि ये एक इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है, ये कोई दूसरा ऑर्बिट है। इलेक्ट्रॉन हमारा एक वेव लाइक नेचर में ऐसे रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड। इलेक्ट्रॉन का नेचर वेव लाइक नेचर ये ऐसे करता है। अब इसको स्टेशनरी ऑर्बिट में जो जैसे कि हमारे बोहर ने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक स्टेशनरी सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड। तो इसको स्टेशनरी ऑर्बिट में हमारी इसकी इक्वेशन हो जाएगी, इसको स्टेशनरी में रखने के लिए ऑर्बिट में इसकी जो सरकमफेरेंस है जिसका रेडियस r है और nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है वो,
एन लैम्डा, उसकी जो वेवलेंथ है, ये इक्वेशन हमारी बताएगी कि ये स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। अपने इसी के आगे हमें पता है कि 2n पाई आर एन एन, लैम्डा की वैल्यू h अपॉन पी होती है, और सिंस p की वैल्यू p इंटू आर एन, हमारा एन h अपॉन 2 पाई हो जाएगा, और p इंटू आर एन हमारा ये क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है, जिससे कि हम डिनोट करेंगे l वेक्टर से, एन एच अपॉन 2 पाई। ये हमारी आगे एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन। तो इन्होंने बताया है कि हमारे क्वांटाइज्ड है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है, और इन्होंने एक और चीज़ बताई है कि जो एंगुलर मोमेंटम है ये इसका कंजर्वेशन बताया है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये हमारी थ्योरेटिकल एविडेंसेस हो गए डी ब्रॉगली इक्वेशन के। अब हम आते हैं एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस की तरफ। एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस में एक इक्वेशन हमारी आती है, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट 2m ई साई। ये हमारी डिराइव तब होती है, इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी हमें पता है, और जो p की वैल्यू है ये अंडर रूट 2m ई होती है। क्यों होती है? क्योंकि हम जानते हैं कि जो एनर्जी की इक्वेशन होती है वो पी स्क्वायर अपॉन 2m आती है। तो यहाँ से p की वैल्यू हम निकाल लेंगे 2m, सॉरी यहाँ पे p की वैल्यू पुट करेंगे तो लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट 2m ई। अब सिंस हम जानते हैं जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रॉन इंटू पोटेंशियल होता है, यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या दी है, साई, चेंज इन साई, तो मतलब E इंटू चेंज इन साई, एनर्जी की वैल्यू ये। अब इस इक्वेशन में हम एनर्जी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट 2m, मतलब E इंटू चेंज इन साई। ये हमारी इसकी एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस हमारे हैं, एक ही इक्वेशन डिनोट हो गई हमारी, डिराइव हो गई। अब हम अगर सिर्फ और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए पढ़ने के लिए एच की वैल्यू पुट कर लेंगे, प्लैंक्स कांस्टेंट अंडर रूट 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट कर लेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो पुट कर लेंगे, और चेंज इन साई। अगर हम ये पूरा वैल्यू पुट करते हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है। तो पूरी ये वैल्यू पुट करने के बाद हमारा 12.27 अपॉन अंडर रूट चेंज इन साई इतना नैनोमीटर आता है। ये देखा गया है कि पूरा सॉल्व करने के बाद इतना नैनोमीटर की वैल्यू आती है वेवलेंथ की। अगर एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि इफ जो हमारा साई है, जो हमारा पोटेंशियल है, अगर 100 वोल्ट है तो जो वेवलेंथ आ रही है वो 1.227 आ रही है। तो ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है, ठीक है, कि डी ब्रॉगली ये इक्वेशन हमारी सही है। तो जो हमारे डी ब्रॉगली हैं उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव कर लिया है कि वेव पार्टिकल डुअलिटी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स। हो सकेगा अगर इसके न्यूमेरिकल्स मुझे मिलते हैं तो मैं अगली वीडियो में इसको कवर अप करा दूंगी। थैंक यू गाइज। सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपको ऐसे ही कंटेंट चाहिए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो। थैंक यू।